तलवारों की झंकार थी, रणभूमि में ललकार थी, शत्रु दल पर टूट पड़े जब मेवाड़ की हुंकार थी। कुछ ऐसी ही हुंकार आज भी सुनाई दे रही है। वही गर्जना, वही जोश आज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार ये आक्रोश, ये रोष, ये ललकार, ये हुंकार उनके खिलाफ है जो हमारे वीर नायकों का अपमान करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं अब अपने नायकों का अपमान, और इसलिए अब याचिका नहीं, याचना नहीं, अब तो सिर्फ रण होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप रण क्षेत्र देख रहे हैं। रण क्षेत्र में आज वो मुद्दा है जो सीधे सीधे भारतीय अस्मिता से जुड़ा है, हमारे और आपकी अस्मिता से जुड़ा है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है। हम जिस पर गौरव करते हैं, जिस पर अहंकार करते हैं, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ताकत है, हमारे वीर नायक, अगर उनका अपमान बार बार हो तो आखिर कब तक सहा जाएगा। सहने की भी एक सीमा होती है और वो सीमा अब खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने भी हमारे वीर नायकों का अपमान किया, अब उन्हें जवाब देना होगा, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें यह जानना और समझना होगा कि गलत इतिहास के हवाले से, झूठे इतिहास के हवाले से अब उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। आज जिस तरीके से करणी सेना ने हुंकार भरी, आगरा में जिस तरीके से ललकार उठी है, क्षत्रिय समाज, हिंदू समाज जिस तरह से यह मांग कर रहा है कि सपा सांसद को महाराणा सांगा जी के अपमान पर देश से माफी मांगनी चाहिए, उनकी सांसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये केवल एक मांग नहीं है, ये अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ये वो स्वाभिमान है जिस पर प्रहार किया गया। महाराणा सांगा जी पर जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर दी गई, और फिर उस पर जिस तरह से राजनीति हुई, वो राजनीति ये बताती है कि वीर नायकों का आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीतिकरण किया जाता रहा है। जिन लोगों के लिए बाबर और औरंगजेब नायक समान हो, और वो अगर लगातार जो हमारे देश के असली नायक हैं उनका अपमान करते रहे, तो क्या उन्हें हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार है? क्या उन्हें राष्ट्रवादी कहलाने का अधिकार है? क्या उनके खिलाफ अब एक हुंकार नहीं भरी जानी चाहिए? आज खुलकर पूछेंगे उनसे सवाल, क्योंकि अब बारी याचना की नहीं, रण की है। सबसे पहले यह रिपोर्ट, फिर रण क्षेत्र के बहस की शुरुआत। आगरा के गढ़ी रामी की ये तस्वीरें क्षत्रिय के गुस्से और विरोध को साफ दिखा रही है। महाराणा सांगा जी के अपमान के बाद देश भर में गुस्सा और उबाल है। उनके अपमान से आहत होकर क्षत्रिय समाज ने सपा के बदजुबान सांसद से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन सपा सांसद बाबर सुमन ने माफी से इनकार करते हुए अपने घमंड में चूर होकर के कहा कि इस जन्म में तो वो माफी नहीं मांगेंगे। जिसके बाद करणी सेना ने आगरा में क्षत्रियों की रक्त स्वाभिमान रैली आयोजित की, जिसमें देश भर के कई क्षत्रिय संगठनों ने हिस्सा लिया। इस स्वाभिमान रैली में 6 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिसके पूरा ना होने पर करणी सेना ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं वीर योद्धा और देश के नायक का अपमान करने वाले सपा के बदजुबान सांसद को भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, प्रशासन ने मेरी सुरक्षा की गारंटी दी। कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियाँ प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। करणी सेना की ओर से रक्त स्वाभिमान रैली में आने वाले हर एक क्षत्रिय को साथ पे एक भगवा झंडा लाने की अपील की गई थी। हजारों की संख्या में युवा भगवा के साथ इस रैली में पहुंचे थे। स्वाभिमान रैली के दौरान 26 मार्च के प्रदर्शन में घायल युवाओं को मंच पर बुलाया गया। क्षत्रिय नेता वीर प्रताप सिंह ने कहा कि जितने भी देश प्रेमी हैं, उनके अंदर इसे लेकर गुस्सा है। क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी संख्या में केसरिया साफा बांधकर सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल से शहर तक आने वाले रास्ते पर हर 2 किलोमीटर की दूरी पर फोर्स तैनात किया गया था। 9 कंपनी पीएससी की, 2 कंपनी
RRAF की और इसके अलावा 4 DCP, 3 ADCP, 12 ACP, 21 थाना प्रभारी, 40 इंस्पेक्टर और 300 दारोगा और 2500 सिपाही सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। शुक्रवार को पुलिस ने होटल, धर्मशाला और रेलवे स्टेशन भी खंगाल डाले थे। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर पुलिस और PAC के जवान मुस्तैद हैं। कई वज्र वाहन को भी तैनात किया गया है। आज देश भर में राणा सांगा जी की जयंती भी मनाई जा रही है और इसके साथ ही सपा के सांसद ने जो अपमान किया उसका भी विरोध हो रहा है। देश के कई हिस्सों में बीजेपी, हिंदुवादी संगठनों और क्षत्रिय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और सपा सांसद से माफी मांगने को कहा। अब देखने वाली बात यह है कि सपा का बदजुबान सांसद रामलाल सुमन, जिसे हम बाबर सुमन कहते हैं, वह माफी मांगता है या विवाद को आगे बढ़ाता है। वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की चुप्पी भी विपक्ष और देश विरोधी लोगों को मौन सहमति दे रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ भी पूरे हिंदू समाज में गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामविलास सुमन जी के सम्मान और रामविलास सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया। तो अखिलेश यादव जी बीजेपी और सरकार की बात कर रहे हैं, हार जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन उस अपमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो संसद के अंदर कहा गया, किया गया? क्या अपने सांसद से एक बार भी अखिलेश यादव ने ये पूछा कि आखिर ये अपमान क्यों किया गया? ये अपमान आखिर देश का अपमान नहीं है? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज रण क्षेत्र में ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के मेहमानों से आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त आपको लिए चलना चाहूंगी रायगढ़, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको रायगढ़। વિશ્વસનીયતા ઊભી થઈ અને વિશ્વસનીયતાનું એક ઉદાહરણ હું આપવા માંગુ છું મિત્રો। ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક ગુજરાતી બેન સિંગલ મધર, એની દીકરીને જન્મથી જ અન્નનળી નહોતી અને 1 કરોડ કરતા વધુ ખર્ચો થાય ને જીવવાનો। એણે બિચારીએ મદદની દૃષ્ટિથી ચિત્રલેખાને લખ્યું, ચિત્રલેખાએ એને છાપ્યું અને 2 અંક પૂરા થતા થતા 1 કરોડ 12 લાખ રૂપિયા એના એકાઉન્ટમાં પહોંચી ગયા। એને દીકરી આજે પણ જીવે છે। હું આજે સવારે જ કન્ફર્મ કરીને આવ્યો, એ દીકરી આજે પણ જીવે છે। આજે વિશ્વસનીયતા ઊભી થઈ, એ વિશ્વસનીયતા એટલા માટે થઈ કે સજગ, નીડર અને ચોંટ લાગે એવું નિરૂપણ કોઈ સાપ્તાહિક કરે તો જ વાચકોની વિશ્વસનીયતા જળવાઈ રહે। હમણાં મને આમંત્રણ આપવા આવ્યા ત્યારે બહુ ગૌરવથી કહેતા હતા કે અમે ઈ પ્રકાશન પણ ચાલુ કર્યું છે। સારું કર્યું, ઈ પ્રકાશન કર્યું, પણ ગુજરાતીઓ ટપાલવાળું જરૂર મંગાવજો ભાઈ। ઈ પ્રકાશનમાં પેટ ના ભરાય। સદપ્રવૃત્તિને સપોર્ટ કરવો જોઈએ। સાહિત્ય સમાજના સપોર્ટ વગર ક્યારેય ના આગળ વધી શકે અને સાહિત્ય સમાજની જરૂરિયાત છે। હમણાં સંચાલક કહેતા હતા તકતો ચલાવો સહેલો, મેગેઝિન ચલાવવું અઘરું। એકવાર નાટકનો પડદો પાડી જો ભાઈ તો ખબર પડે હવે કેટલું અઘરું થયું છે। ગુજરાતી તકતો ભારતભરના સાહિત્યનો અલંકાર છે ભાઈ, એને જીવાડવું પડે ને ગુજરાતી સાપ્તાહિકો ને મેગેઝિનોને પણ જીવાડવું, અને આ ગુજરાતીઓની જવાબદારી છે। હજારો લાખો ફેલાયેલા વાચકો, આપણને ખબર નથી કે આપણું નાનું બાળક પ્રભાતના પુષ્પોમાંથી એક સારો સંદેશ ઉઠાઈ લેશે તો જીવનમાં ક્યારેય નિરાશ નહીં થાય।
કદાચ 5000 પેજના થોથા એને ના શીખવાડી શકે એટલું વજુભાઈ કોટકનું એક પેરેગ્રાફ એને શીખવાડી દે, એક ફકરો એને શીખવાડી દે. અને મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિને આપણે જાળવવી પડે. અને ગુજરાતી સાહિત્યની તો ગુજરાતી પત્ર પત્રિકાઓની દેશના નિર્માણમાં ખૂબ મોટી ભૂમિકા રહી. સાહિત્ય પરિષદે 1855માં બુદ્ધિ પ્રકાશ નામનું એક પત્રિકા ચાલુ કરી હતી, ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદે. અને એ વખતે બધા કુરિવાજો સામે મોરચો માંડવાનું કામ બુદ્ધિ પ્રકાશે ચાલુ કર્યું. 1876માં નાનાલાલે સત્ય વિહાર ચાલુ કર્યું અને સમાજમાં પ્રછિન્ન जागरूकता फैलावानुं काम कर्યું. तो रायगढ़ से आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुन रहे थे, लेकिन आइए अब अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं और जिस स्वाभिमान की हम बात कर रहे थे, जिस अपमान की बात की जा रही है, क्या उस अपमान पर रामजीलाल सुमन, या ये कहा जा रहा है उनका नाम तो बाबर सुमन कर देना चाहिए, क्योंकि राम नाम जुड़ा हुआ ही ये राम के नाम को, प्रभु श्री राम के नाम को भी अपमानित करता है, क्योंकि वीरों की धरती है, जो धर्म और अध्यात्म की धरती है, जो जीवन दर्शन है, अगर उसी का अपमान कर दिया जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए सजा क्या होनी चाहिए? क्या इनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? एक बड़ी स्वाभिमान रैली की गई है और इस रैली में जो हुंकार भरी गई है वो एक चुनौती है, एक चेतावनी है उनके लिए जो अब तक वीर नायकों का अपमान करते रहे हैं. मैं आज के मेहमानों के पास चलूं उससे पहले, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन न्यूज की एक बड़ी टीम आज आगरा में उपस्थित थी और उस वक्त जब क्षत्रिय समाज का उबाल, स्वाभिमान के प्रति उनकी हुंकार जब सामने आ रही थी तो क्या कुछ मांग की गई, आइए ग्राउंड जीरो से आपको एक जल्दी से छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं. मेरे सहयोगी सागर कुमार, सूरज प्रताप और सहयोगी संगीता झा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट. सुदर्शन इस समय पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर, जहां पर राणा सांगा जी के अपमान को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है. यहां पर तमाम देश भर के अलग अलग जगह से जो है क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हैं और जिस तरह से बाबर सुमन ने जो राणा सांगा जी का अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं. आप बताइए, आप कहाँ से आए? ये तो बाबर की औलाद जिस तरह से राणा सांगा जी का अपमान किया है और आज देश भर के लाखों क्षत्रिय जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या मांग है आपकी? राइट हरिद्वार से आए हैं. माय नेम चड्डा बाबा श्री सीताराम, ठीक है, साइलेंट रहने के लिए. और ये जो अशब्द बोला गया है संसद भवन में, कहीं भी कोई भी अशब्द ना बोले, चाहे वो घर हो चाहे संसद भवन हो. जो भी ये टिप्पणी किए हैं उसको अगर वो माफी मांग लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो बाकी करनी सेना छोड़ेंगे नहीं. बिल्कुल. और भी बहुत सारे तमाम जो क्षत्रिय लोग हैं. आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं जिलाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ जिला आगरा का. तो घर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं बाबर की औलाद के घर पे? नहीं, क्यों जाएंगे? ये राणा सांगा जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, हम किसी के घर पर नहीं जा रहे हैं. अच्छा, लेकिन कह रहे थे कि वहाँ पर भी कुछ लोग जाने वाले हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा शीर्ष नेतृत्व सब इकट्ठा हुआ है और 5 बजे तक आराम से सम्मेलन. क्या क्या मांगे अब आपके यहाँ से? हमारी मांगे हैं कि जो रामजीलाल सुमन ने जो हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह. उसके पहले तो नाम से राम जी हटा देना चाहिए, बाबर सुमन यहाँ से. उसने जो अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो. ठीक है, ये मांगे हैं. उसके साथ ही हमारे जो करनी सैनिकों पर जो कार्रवाई हुई है हमारा भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए. और जिन पुलिस वालों ने जो उनको टॉर्चर किया है वो निलंबित हो. हमारी 8 सूत्री मांग है जो आज प्रस्तावना यहाँ से रखी जाएगी. महाराणा सांगा के अपमान के बाद जो है आप देखिए कि करणी सेना के जो कई लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं आगरा में, जहाँ पर जो है मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं. आइए उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर. क्या आप लोगों की क्या मांग क्या है? देखिए, मांग की बात करें तो आपने देखा कि सुमन जो बाबर सुमन है उसने हमारे पूर्वज महाराणा सांगा के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जिसका हम लोग विरोध कड़ी संख्या में यहाँ कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा था कि हम ही लोग सपा सरकार को हम ही लोगों ने बनाया, क्योंकि राजपूत ने ही सपा सरकार को जिताया. अब की बार 2027 में सपा सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा. राजपूत ही नहीं जो है हमारे साथ है,
हमारे महाराणा सांगा का अपमान लेने के लिए हमें किसी भी हद तक अगर गुजरना होगा तो हम गुजरने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बंटू ठाकुर, जिला औरैया से हूँ, भारतीय राजपूताना राइफल का पूर्व सैनिक भी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो हो रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी देश को तोड़ने वाला है, जो भी आक्रांताओं की विचारधारा, आक्रांताओं की महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, और आपको पता है, पूरे देश ने सुना है कि देश की उच्च सदन में बैठकर जिस तरह से उच्च तुच्छ बाबर सुमन ने देश के महापुरुष, देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले हमारे महाराणा सांगा के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको ये पूरा देश, पूरा सनातन राष्ट्र भक्त पूरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये लड़ाई अनवरत इसी तरह और बड़ा रूप लेगी जब तक वो महाराणा सांगा के स्मारक पर अब नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेगा। के चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, और कोई भी जो भी विरोधी हो उसको भी बताना चाहता हूँ कि राजपूतों का और राष्ट्र प्रेमी जो होते हैं, जिसमें राष्ट्र भक्ति बड़ी होती है, उनके अंदर प्रण होता है। कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी तरह ये राजपूतों ने जो मांग की है उससे कभी हटेंगे नहीं। इससे भी बड़े आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। जब तक ये सुमन लाल माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग इसी तरह जगह जगह आंदोलन करते रहेंगे। पूर्वक होगा। तो सुन रहे हैं आप इस शेरों की दहाड़, और ये दहाड़ रामजी लाल सुमन, राम नहीं बाबर सुमन के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी, और कहीं ना कहीं ये जो आवाज है वो उसको दिन रात परेशान करेगी और उसकी गलती का एहसास दिलाती रहेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, आगरा। तो यह आक्रोश बहुत कुछ कहता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की और स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं अशोक यादव जी, स्क्रीन पर ले आइए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वाचस्पति द्विवेदी जी, और साथ ही साथ हमारे साथ क्षत्रिय इतिहासकार हैं राजेंद्र नरूका जी, और राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले शेखावत साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। प्लीज पैनल स्क्रीन पर लेकर आइए अब गेस्ट को। शेखावत जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। ये आक्रोश, ये रोष कहां पर जाकर रुकेगा? ये आक्रोश आज इस बाबर की औलाद को पता लग गया ना, ये बाबर की औलाद है। आज इसको जो राणा सांगा के वंशज आए थे, कहां भाग गया? आज ये हमारी मांगे हैं, अगर इसको राज्यसभा से नहीं हटाया जाएगा तो इसको पता लग जाएगा। और ये नवाजवादी पार्टी को भी बता देते हैं, तुम्हारा दोखलापन ये पूरे देश ने देखा है। और ये कांग्रेस पार्टी के भी जो भी राजपूत जो भी विधायक है, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के करीबन 3 से 4 लाख लोग थे, मैं भी था, मैं भी अब रास्ते में जयपुर वापस जा रहा हूं। इस बाबर की औलाद को हम लोगों ने बता दिया, और ये ताकत इसी तरीके से चलती रहेगी। हमारे मुद्दे हैं, इसी तरह के आंदोलन चलते रहेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, जब तक ये नाक रगड़ के माफी नहीं मांगता है और इसको राज्यसभा से नहीं हटा दिया जाता है, जब तक हम लोग इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे और इसको सबक सिखाते रहेंगे। आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हमारे साथ क्षत्रिय इतिहासकार भी हैं। राजेंद्र नरूका जी हमारे साथ हैं। नरूका जी, ये आक्रोश, ये रोष, ये हुंकार, ललकार, ये सिर्फ एक सांसद के प्रति ही है या समस्त विपक्ष और उन इतिहासकारों के प्रति भी जिन्होंने गलत मनगढ़ंत इतिहास गढ़ा और जिसका हवाला देकर इस तरीके की प्रस्तुतियां सदन के अंदर भी दे दी जाती हैं? नरूका जी, आपका जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय भवानी। आपका धन्यवाद कि आपने हमसे बात करना उचित समझा। इस समय लावनी जी, इस देश में 2 जातियां बन गई हैं, एक बाबरवादी और एक सांगावादी। कुछ लोग बाबर की औलाद बन रहे हैं और कुछ लोगों को उन्होंने कहा राणा सांगा की औलाद। तो ये बता देना जरूरी है कि राणा सांगा की औलाद वाकई अभी न केवल जीवित हैं बल्कि स्वाभिमान के साथ जीती हैं। और आज का आपने ये कार्यक्रम देखा, सुदर्शन न्यूज वहां पूरा उपलब्ध था। किसी ने भी कोई असंवैधानिक बात हमारे बच्चों ने नहीं की, जबकि राज्यसभा में बैठकर ये जो सुमन हैं, जो आज बाबरवादी सुमन हैं, ये बैठकर उच्च सदन में बैठकर राष्ट्र की अस्मिता को
कलंकित कर रहा है। और मेरा तो ये कहना है लावनी जी कि ये तो चलो इसका मुंह था, ये सुमन का मुंह था, जबान तो ये अखिलुद्दीन है, अखिलेश जी क्या है वो उनकी है, और ये समूचे विपक्ष की भी लग रही है मेरे को। और पक्ष विपक्ष क्या, ये राजनीति में हमको इन लोगों ने लड़ाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई है कि हमारे बच्चों को कोई काम नहीं करने देना चाहते। ये उनको हमेशा इस आंदोलन के लिए ये बार बार टेस्टिफाई करते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये कितनी ही बार टेस्ट कर लें, हमारे खून का रंग उतना ही लाल है और उतना ही गाढ़ा है। मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं, मेरा जो क्रोध है और मेरे समाज का जो क्रोध है वो रामजीलाल सुमन की माफी से भी नहीं मिटेगा, अखिलेश की माफी से भी नहीं मिटेगा, वो मिटेगा इस बाबरवादी सुमन की सदस्यता समाप्ति के लिए। और जो उस दिन उपस्थित थे जब राज्यसभा में इसने ऐतिहासिक कलंकित काम किया, मैं उन सारे राज्यसभा सांसदों को लानत भेजता हूं, उनमें से कोई भी खड़ा होकर इसके कान पे यदि 2 थप्पड़ मार देता वहीं इस बाबरवादी सुमन के, तो आज करोड़ों लोग जो परेशान हैं देश में वो नहीं होते। आज हमारे बच्चे उनको भी ढूंढ रहे थे जो वो राम गोपाल यादव चुनौती दे रहा था कि हम ईद के बाद में आंदोलन करेंगे। अरे हो कहां तुम, किधर हो, कौन सी जगह रहते हो भाई, आते क्यों नहीं निकल के? जबरदस्ती यदि इसको जातीय रंग देंगे। दूसरा, ये दलित वाला कार्ड इनका फेल हो गया, क्योंकि सांगा राणा सांगा जी से बड़ा कोई भी दलितों का हितैषी हो नहीं सकता, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का यदि किसी ने सम्मान किया तो वो राणा संग्राम सिंह जी थे और उनकी पुत्रवधू थी मीराबाई जी। तो ये दलितों के खिलाफ भी है ये जो बाबरवादी सुमन बोला है। मेरे ख्याल से माफी तो अखिलेश को मांगनी चाहिए और रामजीलाल सुमन को अखिलेश जी चाहें तो वो निकाल सकते हैं, राज्यसभा से बर्खास्त करवा सकते हैं कि ये कह के हमारी पार्टी का नहीं है। बाकी राज्यसभा का काम है और ये लड़ाई यहाँ की संकनाद हुआ है। हम राज्यसभा की सदस्यता समाप्ति और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे से नीचे कोई बात करेंगे नहीं। ये 2 मांग प्रमुख रहेंगी हमारी। अशोक जी, सीधे आपके पास आ रही हूं। ये हुंकार और ललकार सुन रहे हैं ना आप लोग, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे आगे क्या होगा इसका अंदाजा भी शायद अभी लगाना मुश्किल हो रहा है। अशोक यादव जी, देखिए लावनी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। देखिए इस तरह से सड़कों पर करड़ी सेना नहीं बल्कि भाजपा की सेना का तांडव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश से कानून का राज खत्म हो गया है, वो टिप्पणी बिल्कुल 100% सही है कि उत्तर प्रदेश से कानून का राज खत्म हो गया है। आप देखिए, जब से हमारे देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब से इस तरह कोई प्राइवेट आर्मी बनाकर किसी पार्टी के बैनर तले और इस देश में एक पीडीए सांसद के घर पर, जहां पर बगल में 1.5 किलोमीटर बगल में माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा हो रही है और हजारों की संख्या में एक करणी सेना बनाम भाजपा सेना के लोग जो है हाथों में तलवार, बुलडोजर और न जाने क्या क्या हथियार लेकर के पहुंच जाते हैं उनके घर पे। निकल रहे हैं जिन्होंने जय श्री राम का झंडा निकाल दिया, जिन्होंने महादेव को की तस्वीर पर पैर मारे, वहां पर उन्हें भी ये नसीहत देंगे या नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में? और वो जो सरतन से जुदा है कहने के लिए जो निकल पड़ते हैं, उनको भी ये नसीहत देंगे या नहीं देंगे? लावनी जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसके प्रति कानून है कि नहीं है इस देश में? नहीं तो कानून है, पार्टी का भी कुछ कानून होता ही है नहीं। समाजवादी पार्टी इस देश की पार्टी है ना। इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारे वीर नायकों के खून से जिसे संजोया गया हो, जहां पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरती है, जो छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है, जो महाराणा प्रताप जी की धरती है, जो महाराणा संग्राम सिंह की धरती है, उसी धरती की तो पार्टी है ना आप। तो जिम्मेदारी आपकी किनके प्रति है? इन वीर नायकों का अपमान करने वालों का समर्थन करने से पहले क्या आपने ये एक बार भी सोचा कि इन वीर नायकों की ही धरती पर आप हैं और उसी धरती पर ही आपकी पार्टी है, हिंदुस्तान की ही पार्टी है आप? दलित समाज का उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए। मायावती ने इसीलिए कहा था, नाम लिए
हाँ। लेकिन मानसिंह जयसिंह जयचंदो को भूल गई आप। जयचंदो को कितना कौन याद करता है? नहीं, जयचंदो को कौन कितना याद करता है? जयचंद का जब भी नाम आता है नकारात्मक रूप में आता है। किसने जयचंद का समर्थन किया? इस देश का सच्चा राष्ट्रवादी कभी जयचंद का समर्थन नहीं करता। मानसिंह जयसिंह को जानती हैं आप, उनके बारे में जरा मुलायम सिंह को, मानसिंह जयसिंह के बारे में बताइए। जयसिंह को महाराणा सांगा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? चाहिए आप लोगों को इनके बारे में बताइए। मानसिंह जयसिंह कौन थे? मानसिंह जी और जयचंद जी दोनों ही देशभक्त राजा थे इस देश के। क्या जानते हो आप उनके बारे में? जिस देश में आप बैठे हो ना, आपका नाम अशोक यादव इसलिए है कि राजा मानसिंह था, नहीं आपका नाम भी अशोकुद्दीन होता। संरक्षण में लावनी जी नरुका जी, आपका आक्रोश जायज है, स्वाभाविक है ये आक्रोश, लेकिन अशोक जी सिर्फ इतना बता दीजिए, महाराणा सांगा जी का जिस तरह से अपमान हुआ, आप उसके साथ खड़े हैं क्या? देखिए लावनी जी, पार्टी की लाइन नहीं है, हम लोग 1000 बार बोल चुके हैं, पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी की लाइन क्या है तो क्लियर कीजिए ना, पार्टी की लाइन क्या है? सांसद ने सुन, ये जो हमारे सांसद जी ने इतिहास में पढ़ा वो चीज उन्होंने बोला, अपने हिसाब से बोला, ये पार्टी की लाइन नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह का आतंक सड़कों पर, जिस तरह का आतंक लावनी सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्या इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं है? आप एक जिम्मेदार चैनल हैं और जिम्मेदारी के साथ इस चीज को बताइए कि किसी देश में, किसी प्रदेश में इस तरह से एक फौज लेकर के गुंडागर्दी करना सड़कों पर, क्या ये न्यायोचित है? क्या ये संवैधानिक है? और सरकार मायावती के साथ क्या किया था आपने सारी दुनिया जानती है। गुंडागर्दी के तो पर्याय हो आप लोग। तरीके से ये कोई दलित की बेटी नहीं है जिसे आप छेड़ दोगे। ये राणा सांगा है, समझ गए आप? इलाज करेगी लावनी जी 2027 में लोकतांत्रिक तरीके से वोट की ताकत से ये जो करणी सेना, भाजपा सेना का इलाज जो है पीडीए की सेना करेगी। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं 2027 के चुनाव में इस योगी सरकार जो कि इन आतताइयों को संरक्षण दे रही है, बात बताओ अशोक जी, आप बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप पीडीए के लीडर हो या इस देश की पार्टी के हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पीडीए अशोक जी एक सेकंड, जरा अशोक जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, ठीक है? नरुका जी, अशोक जी ठीक है, एक सेकंड अशोक जी बड़ा सीधा सा सवाल कर लो, बड़ा सीधा सा सवाल और सीधा जवाब चाहिए। कौन गद्दार? इस देश का नायक कौन, महाराणा सांगा जी या फिर बाबर? इस देश का नायक निर्विवाद रूप से राणा सांगा है, महाराणा प्रताप हैं, ये लोग हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है? शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, भगत सिंह हैं। तो जो लोग औरंगजेब को महान बताए, जो बाबर का समर्थन करे, वो कौन है? जो अगर आप कह रहे हैं कि ये हमारे देश के नायक हैं, तो आपकी ही पार्टी के वो नेता अबू आजमी या ये सुमन, ये अगर वीर नायकों का अपमान करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनके लिए तो औरंगजेब महान हो जाता है। अबू आजमी ने कहा था मैं नहीं जाऊं, मैं स्टैंड पर कायम हूं। क्या किया आपकी पार्टी ने? देखिए, मैंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीका है, कानून व्यवस्था है, आप एफआईआर करवाइए, आप राज्यसभा से कार्रवाई करवाइए, जो न्यायोचित आज आपको लोकतंत्र याद आ रहा है, और जब सर तन से जुदा हो जाता है तब लोकतंत्र क्यों नहीं याद आता है? जब खुलेआम गोलियां मार दी जाती हैं, जब गले काट दिया जाता है, तब लोकतंत्र क्यों नहीं याद आता है? सरतन से जुदा, वो तो आप लोग फैलाते हैं सरतन से जुदा का। कितनी शर्मनाक बातें हैं अशोक जी। पार्टी को बचाते बचाते आप उस सच से पीछे हट गए जो दुनिया के सामने है, जिस पर वैश्विक मंच पर भी चर्चा हुई थी। 3 मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, और भंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, बाकी के 3 मेहमानों के पास चलती हूं, क्योंकि मुद्दा ये बहुत गर्म है। ये मुद्दा केवल एक पार्टी के नेता द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये उस टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, ये उस बयान से जुड़ा हुआ है जो देश की अस्मिता का अपमान है। रण क्षेत्र में बात हो रही है उस हुंकार के, उस ललकार की, जिसमें साफ तौर पर राजपूत समाज, हिंदू समाज एक मांग कर रहा है कि जिस किसी ने भी हमारे वीर नायकों का अपमान किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर सपा सांसद सुमन के खिलाफ ये हुंकार भरी जारी है कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। हमारे पास सीधे मैं चलना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी है। सूर्य प्रकाश जी, आप देख रहे हैं कि ये जब आक्रोश सामने आता है, किसी भी आक्रोश को बीजेपी से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां पर सच में आक्रोश तो उस अपमान के खिलाफ है, वो अपमान जो इस देश में रहने वाले बच्चे से जुड़ा हुआ है, जिसकी रगों में हमारे नायकों का जोश दौड़ता हो, ये उसका अपमान है। फिर भी बीजेपी पर सवाल। अनम्यूट कर लीजिए सूर्य प्रकाश जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रकाश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। पैनल प्लीज जरा ठीक कराएं। मैं आती हूँ पुनः आपके पास, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। वाचस्पति द्विवेदी जी, अब आप ही बता दीजिए, औरंगजेब महान, बाबर को लेकर जिस तरह से समर्थन और हमारे वीर नायकों को नायक ना मानना, भाव भंगिमाओं से या व्यवहार से, यही सेक्युलरिज्म है क्या? सूर्य प्रकाश मैथिल जी की आवाज सब तक ठीक कराइए प्लीज। वाचस्पति जी। लावनी जी, हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक्निकल आज तक जितने भी आपके प्रोग्राम्स हुए सबसे ज्यादा टेक्निकली एब्सर्ड हो रहा है। बिल्कुल इतनी वॉइस ओवर आपकी स्टूडियो की। अच्छा ठीक है, हम ठीक कराते हैं। अपनी बात रखिए, मैं ठीक करा रही हूँ। मैं केवल उसको टेंटेटिवली समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक कराइए पैनल। राणा सांगा जी की अंदर में बात हुई है, राणा सांगा भारत के नहीं विश्व के बहुत अप्रतिम योद्धाओं में एक शुमार है और इस धरती की थाती है। इस पर किसी को कोई शक और गुरेज नहीं होना चाहिए। जो भी आज बात रामजीलाल सुमन के सपा सांसद जो हैं उन्होंने जिस तरीके के बयान वहां पे दिए हैं, उसके लिए क्षमा मांग के उस घटना का पटाक्षेप कर देना चाहिए था। लेकिन लगता ऐसा है कि सपा ने इसको रणनीतिक तौर पे एक टूल बना लिया है और भाजपा ने भी उसको एक टूल, दोनों लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कुछ ग्रुप्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरीके का कभी भी राजनीति नहीं किया, ना इस तरीके के पक्ष में है। वाचस्पति जी, अगर कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया, अगर कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया तो मौन साधना क्यों? अभी तक पेरियार को भी रखना चाहिए, वो भी इस देश के महान सपूत है। हाँ ठीक है वाचस्पति जी, नहीं वाचस्पति जी, एक चीज क्लियर कीजिए। आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, तो अभी तक किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने इस मसले पर क्यों नहीं सीधे रामजीलाल सुमन के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए कि गलत, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए? खड़गे साहब वहां पर खड़े होकर दलित कार्ड खेल रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो गलत है? कांग्रेस कभी भी किसी जाति, धर्म, मिल्लत, मजहब की बात नहीं करती। अरे जाति धर्म की बात नहीं करती तो दलितों का दलित नेता, दलित सांसद, ये किसने कहा था? करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। अरे खड़गे जी ने सदन के अंदर क्यों कहा, फिर दलित कार्ड क्यों खेला? सांसद है ना, वो ले आए ना, प्रस्ताव नोटिस ले आए ना उनका। आपने क्या किया वाचस्पति जी? आपकी पार्टी सब कोई उन्हीं का है। अरे वाचस्पति जी, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर दलित कार्ड खेल रहे थे। जाति की बात तो आप लोगों ने शुरू की। ये किस तरीके का जनतंत्र है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये जनतंत्र है, इसमें आप अपनी बात लोकसभा में अरे सुनिए, आप अपने तंत्र को जरा सुधार लीजिए। आपकी पार्टी का जो तंत्र है पहले आप उसे सुधार लीजिए। आप जनतंत्र की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का तंत्र क्या है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन के अंदर खड़े होकर ही दलित कार्ड खेलने लगते हैं। उनको बाबर सुमन ही कहना चाहिए उनको, तो उनके लिए सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि गलत कहा गया, टिप्पणी सहन नहीं होगी। सम्मान करती है और ज्योतिराव फुले का भी सम्मान करती है। हम सबका सम्मान करते हैं, किसी जाति की बात नहीं करते, हम किसी मजहब की बात नहीं करते। तो क्या सपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? आप प्रस्ताव लाइए ना सदन में। क्या सपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड है? क्या सपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए वाचस्पति जी? एनडीए मोदी सरकार, एनडीए वाचस्पति जी, वाचस्पति जी, क्या क्या सपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? राहुल गांधी की सदस्यता तो आप फौरन खत्म कर देते हैं, लेकिन आप इसको ज्वलंत इश्यू बनाए रखना चाहते हैं। आप इसको वाचस्पति जी, अगर आप मेरा प्रश्न नहीं सुनेंगे तो मुझे आपका फेड डाउन करना पड़ेगा। दोनों इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाते रहना वाचस्पति जी, वाचस्पति जी रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन पहले मुझे क्लियर कीजिए कि उनको मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। वाचस्पति जी, अगर आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं तो मुझे आपका फेड डाउन करना पड़ेगा। ये आप गली मोहल्ले में खड़े होकर भाषण करने के लिए नहीं आए हैं। आप मेरा सवाल सुनिए और जब मैं आपका नाम लूं सवाल पर तो उस सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं, अगर कांग्रेस पार्टी, सुनिए मेरा सवाल,
अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि किसी भी वीर नायक का अपमान नहीं सहा जाएगा, तो मैं आपसे पूछती हूं, सपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए? इसके पक्ष में हैं आप लोग? इस पर हम कांग्रेस कैसे सवाल उठा सकती है? अरे भाई, अभी तो वाह, अब कांग्रेस कैसे उठा सकती है? क्यों? कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है। कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है। सदन के अंदर आपके नेता खड़े होकर सुरक्षा की मांग करने लगते हैं, दलित कार्ड खेलने लगते हैं, और जब मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया तो आप कह रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आइए जरा सूर्य प्रकाश मैथिल जी, समझ में आ गया आपका स्टैंड क्या है। इसीलिए ये आक्रोश केवल सपा सांसद के खिलाफ नहीं है, ये आक्रोश संपूर्ण विपक्ष के खिलाफ भी था। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जल्दी से आइए। आइए सूर्य प्रकाश मैथिल जी। चलिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी शायद हमारे साथ नहीं है। भंवर सिंह जी हमारे साथ है, ठीक है वाचस्पति जी, हो गया। मुझे समझ में आ गया आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। इसीलिए आपके अधिवेशन में जो हुआ था, जो जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और घबराहट बौखलाहट सब समझ में आ गई थी। भंवर सिंह जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ एक पार्टी सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, यहाँ पर तो संपूर्ण विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो ये आक्रोश तो फिर संपूर्ण विपक्ष के खिलाफ होना चाहिए। भंवर सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद भंवर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शेखावत साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी यहां पर किस तरह से आ रहा है? कांग्रेस पार्टी का पूरे देश ने चेहरा देख लिया है। सुमन बाबर को पता लग गया ना, ये तो एक टेलर है। अब की बार अगर नहीं माना, इसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, इस समाजवादी पार्टी नहीं कह करके इसको नवाजवादी पार्टी कहूंगा। इस नवाजवादी पार्टी का चेहरा पूरे देश ने देख लिया, और पूरे देश ने इस दोगलापन का, कांग्रेस का भी पूरे देश ने चेहरा देख लिया। इस सुमन बाबर को बता देना चाहता हूं कि अब क्या तेरे को पूरी पिक्चर दिखा देंगे हम लोग। ये करणी सेना है, और पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, इन लोगों का चेहरा देख लो। कहाँ ये वक्फ बोर्ड के ऊपर कोर्ट में जाते हैं, कहाँ ये हिंदुत्व की राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, आज इनको क्या इनसे मान करते हैं? जो अपने महापुरुष का अपमान होता है तो फिर वहां पर राजनीति करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी फोन लाइन पर जरा आ गए, उनकी एक प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेती हूँ। पार्टी निकाल रखा हम लोगों ने। ठीक है शेखावत जी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जी नमस्कार। टेक्निकली बड़ा परेशान, आप थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। अब आप फोन लाइन पर है, लेकिन आपकी तस्वीर इस वक्त सब देख रहे हैं। बोलिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी। स्वीकार कर रहे हैं कि राणा सांगा हमारे देश में, हमारे शासन है, हमारे देश के अंदर जो योद्धा थे, सूर्य प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहती हूँ सूर्य प्रकाश जी, थोड़ी सी ज्यादा आज परेशानी हो रही है। चलिए, यहाँ पर नरुका जी और अशोक जी को एक बार फिर से जरा फेस ऑफ के लिए मैं मौका देना चाहती हूँ। भंवर जी जब जुड़ जाए मुझे पहले प्लीज बता दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है नरुका जी, देखिए ये लड़ाई, फिर मैं कहूंगी कि लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये लड़ाई सीधे सीधे उस पूरे खंड से हो चुकी है जिसमें वो इतिहासकार भी हैं जिन्होंने झूठ लिखा। ये लड़ाई उस झूठे इतिहास इतिहास के खिलाफ भी है, क्योंकि वामपंथियों ने किस तरीके से कलमबद्ध कर रखा है पूरे इतिहास को, उसी का हवाला तो ये एक पक्षीय कहकर इन्होंने हवाला दे दिया था कि भाई जो एक पक्षीय लिखा गया इतिहास है उसी पर हमारे सांसद ने ये बात बोली है। तो इतिहास बदलने का, नया इतिहास बनाने का क्या वक्त आ गया है? लावनी जी, मैं अभी इतिहास के बारे में ही बता देता हूँ। जब हमारा देश का पार्टीशन हो गया 1947 में, और कुछ मुसलमानों को नेहरू जी ने यहाँ रख लिया और बाकी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उस समय मजूमदार जी ने ये कहा था कि अब हमको विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे भारतीय राजाओं और भारत को जो लांछित करने वाला इतिहास है उसका हमको पुनर्गठन और उसको सही ढंग से हमको शिक्षण करना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा कि कीजिए। उस समय मजूमदार जी और उनकी पूरी टीम ने जो लिखा उसे पढ़ के नेहरू जी बोले कि इसको पढ़ने के बाद तो इस देश के क्षत्रियों को और राजा महाराजाओं की छवि इतनी सुलभ रहेगी कि हम चुनाव हार जाएंगे। और हुआ भी यही। 1952 के चुनाव में मैं सबको बता देना चाहता हूं, नेहरू जी चुनाव नहीं जीते थे। वो बैलेट पेपर से चुनाव होता था और गड़बड़ियां होती थी, सारा काम
सरकार के हाथ में होता था और आचार्य करपात्री जी के नेतृत्व में हमारा राम राज्य परिषद पार्टी थी, उसके उम्मीदवार से वो चुनाव हार चुके थे। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर इतिहास को रोमिला थापर और जो मौलाना क्या इनके थे जो 3 टर्म में यानी 15 वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे, मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी बेसिक शिक्षा क्या थी HRD मिनिस्टर की, और ये वहां से बिगाड़ा गया। और क्योंकि राजमाता गायत्री देवी से मुझे याद है वो दिन कि जब ये घटना सामने आई थी, उसके बाद आपके अध्यक्ष मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी की तरफ से जो एक ट्वीट आया था, बड़ा सा पोस्ट आया था कि एक पक्षी इतिहास का हवाला दिया उन्होंने। तो वही एक पक्षी तो गलत है, कम से कम आपकी पार्टी यही स्वीकार कर ले कि भाई वो इतिहास गलत था, और उस गलत इतिहास पर अगर ये बातें बोल दी गई आपके सांसद की तरफ से तो वो माफी मांग ले तो शायद इतना हंगामा होता ही नहीं। लावनी जी, मेरी एक चीज है, उस गलत इतिहास में ये लिखा है कि राणा सांगा गद्दार था क्या? हाँ, उस गलत में भी ये लिखा हुआ है क्या? ठीक है अशोक जी, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से अशोक जी। सरकारी चैनल दूरदर्शन का सीरियल आता था, लावनी जी आप इनको दिखा दीजिए उस दूरदर्शन के सीरियल में क्या था। आप जाके दूरदर्शन पे चढ़ाई करिए ना, मोदी सरकार का चैनल है, सरकार के चैनल दूरदर्शन, उस पे जाके सीरियल को देखिए, उस सीरियल उसमें लिखा है देखिए और देखिए लिखा था कि राणा सांगा जी का चित्रण कैसे भारत के खोज की बात कर रहे हैं ना आप, उसमें यही था कि राणा सांगा जी का दूत गया, एक एलची गया, मान लिया ये गलत लिखा है, पर ये राणा सांगा गद्दार है, ये किसने लिखा है? अशोक जी ये क्या कहीं लिखा है? यही तो पूछा जा रहा है ना, क्या कहीं लिखा है कि राणा सांगा गद्दार थे? ये कहीं लिखा हुआ है क्या जो बार बार इसका आप हवाला दे रहे हैं? हमसे बात करिए अशोक जी, क्या कहीं लिखा हुआ है क्या? वही तो नरुका जी पूछ रहे हैं आपसे, 1 मिनट है मेरे पास बस। मैं बता रहा हूँ, नरुका जी को मैं बता रहा हूँ कि दूरदर्शन में सीरियल राणा सांगा जी के ऊपर है, वो दूरदर्शन सरकारी। अरे तो अगर गलत इतिहास पर एक चीज बन रही है, उसी इतिहास को सुधारने की तो बात हो रही है। जल्दी से अपने को 30 सेकंड बस देना पड़ेगा। इतिहास अगर सुधारना है, अगर इतिहास सुधार देंगे तो क्या जो सावरकर जो 60 रुपए पेंशन लेते थे, सूर्यप्रकाश जी 30 सेकंड बस, बहुत जल्दी उसको अशोक जो हटा देंगे इतिहास। अंग्रेजों की सूर्यप्रकाश अशोक जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल इस देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। वो अफजल के संग खड़ी है, औरंगजेब के संग खड़ी है, बाबर के संग खड़ी है, और उनको देश के जितने भी हुतात्मा है, योद्धा है। अरे तो आप भी कार्रवाई कीजिए ना, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? सरकार से यही तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ, बनाइए एक ऐसा कानून कि वीर नायकों का अगर अपमान होगा तो वह राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। क्यों इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर इस प्रकार के प्रावधान है। और मैं एक बात तो ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि प्रावधान है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिएगा, राजनीति मत करिएगा। भंवर सिंह भी हैं क्या हमारे साथ फोन लाइन पर? जल्दी से बताइए पैनल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति दे रहा है, ऑलरेडी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है ये सिर्फ आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। क्योंकि ये आक्रोश, ये रोष तब तक नहीं थमेगा जब तक कि वीर नायकों का अपमान करने वालों को उनकी सही सजा नहीं मिलेगी, जब तक कि इस तरीके का अपमान करने वालों को देशद्रोही नहीं करार दिया जाएगा, तब तक ये देश और इस देश का राष्ट्रवादी चुप नहीं बैठने वाला है। आगाज है ये, अंजाम का इंतजार कीजिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।